जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टैलेंट विद अजित में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 सितंबर के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो कि आप सभी की आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, सेमीकॉन इंडिया 2025 2 से 4 सितंबर 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण 1 से 14 सितंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो फोर्ट वेनराइट अलास्का में। कहाँ पे? फोर्ट वेनराइट अलास्का में आयोजित किया जाएगा। साथियों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के सबसे बड़े एयरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? साथियों, यूपी में आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किस राज्य में भारत के सबसे बड़े एयरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो इसके बारे में यदि साथियों डिटेल में समझें तो भारत में देश का सबसे बड़ा एयरो इंजन परीक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में स्थापित किया गया है। इस केंद्र का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था और इसे भारत को आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन की दिशा में एक बड़ा कदम बताया गया है। तो पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके अतिरिक्त 2 पॉइंट याद रखिएगा, आपके आने वाली किसी भी एग्ज़ाम में पूछा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ है। ये दोनों पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, याद रखिएगा। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आपसे लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सबको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल्या बांध जो घग्गर नदी बेसिन में बाढ़ नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? साथियों देखिए, वर्तमान समय में सभी देश के चारों तरफ जो कि लगभग बाढ़ आया हुआ है और उस दिशा में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है और पूछा सकता है किसी भी एग्जाम में कि कौशल्या बांध जो घग्गर नदी बेसिन बाढ़ नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में स्थित है। और इसी के सटे पंजाब में वर्तमान समय में भयानक बाढ़ आया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यदि इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझें तो कौशल्या बांध हरियाणा के पिंजौर के पास घग्गर नदी की एक सहायक नदी कौशल्या पर स्थित है। यह घग्गर बेसिन में बाढ़ प्रबंधन और जल भंडारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हरियाणा इस नदी पर ऐसा बांध बनाने वाला एकमात्र राज्य है। तो पॉइंट नोट करते जाइएगा, पॉइंट से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है? बात करें महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है? तो याद रखिएगा, गूगल के साथ साझेदारी की है। किसके साथ? गूगल के साथ साझेदारी की है। यदि इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 को बढ़ावा देने के लिए गूगल के साथ एक विशेष साझेदारी की है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इस सहयोग का उद्देश्य महिला क्रिकेट फैंस के अनुभव को और अधिक इंटरेक्टिव, सुलभ और सम्मोहक बनाना है। तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में कौन वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि हाल ही में कौन वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश है? तो याद रखिएगा सिंगापुर है। कौन सा है? सिंगापुर है। यदि इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझें तो वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स जीपीआई 2025, जिसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया गया है, उसमें सिंगापुर को एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है। इस सूचकांक में सिंगापुर ने वैश्विक स्तर पर 6वां स्थान प्राप्त किया है। तो ये स्थान प्राप्त किया, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा जाता है कि सिंगापुर कौन सा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में 29वें महालेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा टीसीए कल्याणी को। किसे? टीसीए कल्याणी को नियुक्त किया गया है। कौन से नंबर के? 29वें नंबर के। तो ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 का आयोजन 1 सितंबर से कब तक किया जाएगा? तो याद रखिएगा 1 सितंबर से 7 सितंबर तक किया जाएगा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन बन गया है? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन बन गया है? तो एजुकेट गर्ल्स बन गया है। यदि डिटेल में समझें तो यह ऐतिहासिक उपलब्धि 2025 में हुई, जब एजुकेट गर्ल्स को यह सम्मान प्रदान किया गया, और यह माना जाता है कि यह पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय गैर लाभकारी संगठन था। यह संस्था ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों को शिक्षा से जोड़ने और लैंगिक समानताओं को चुनौती देने के लिए कार्य करने के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया है। तो यह पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ पॉइंट से ही 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑर्गेनिक विकास पर ध्यान देने के लिए कहाँ 17वां बायोपैच इंडिया शुरू होगा? तो ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष स्थान पर है? मतलब कि आपको बताना है भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक बसों की संख्या सबसे अधिक है। तो आप सभी लोगों को पता होगा भारत में सबसे अधिक प्रदूषण दिल्ली में ही होता है, इसलिए वहाँ पे प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल्ली। कौन सा हो जाएगा? बी, दिल्ली। भारत में टोटल 14,329 इलेक्ट्रॉनिक बस हैं, जिसमें से दिल्ली में 3,564 ई बसेस चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण सुनिश्चित करने वाला बिल पारित किया है? तो तेलंगाना राज्य ने। किस राज्य ने? तेलंगाना राज्य ने। यदि तेलंगाना राज्य के बारे में थोड़ा डिटेल में समझें तो वर्तमान समय मुख्यमंत्री कौन हैं? तो अनुमूला रेवंत रेड्डी। और वहाँ के राज्यपाल कौन हैं? जिष्णुदेव वर्मा। और राजधानी होती है हैदराबाद। तो इन पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एआई संचालित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 ऐप किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। किसने? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने जो है कि इसको लॉन्च किया है। यदि इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझें तो 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 8 से 11 अक्टूबर तक नई दिल्ली के द्वारका यशोभूमि कॉन्वेंट सेंटर में आयोजित किया जाएगा। तो कब से कब तक आयोजित किया जाएगा, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट होता है, नोट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो भारत 115वें स्थान पे रहा है। और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किसने आदिवाणी ऐप लॉन्च किया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने हाल ही में आदिवाणी ऐप लॉन्च किया है। तो साथियों, ये रहे 3 सितंबर के वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के आने वाली किसी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।